नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है संथाल। कहते हैं बच्चों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत सारी पॉलिसीज में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से पूरे भारतवर्ष के अंदर राजा, महाराजा और बहुत सारी ट्राइब इनके खिलाफ रिवोल्ट कर देती है, जिनमें से हम कोल, मुंडा, संताल जैसी प्रमुख ट्राइब्स को देख सकते हैं। इसी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है संथाल। सबसे पहले संथाल ट्राइब के अंदर सबसे पहले हम 5W1H के आधार पर इस पूरी ट्राइब को समझेंगे। साथ ही साथ इनके जो बिगिनिंग ऑफ संथाल, कैसे इनको लाया गया, कैसे सेटल किया गया, उसको समझेंगे। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि जो फ्रांसिस बुकानन है वो हमें इस क्षेत्र के सर्वे करने के बाद क्या क्या रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाता है, क्या क्या जानकारी ये ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचाता है, उन सभी पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे कि लाइफ ऑफ द संथाल जो गंजूरिया पहाड़ है, राजमहल हिल्स और भागलपुर क्षेत्र में, उस सभी को हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही देखेंगे वो क्या क्या कारण रहे थे जिनके कारण कौन संथाल अंग्रेजों के खिलाफ जाकर खड़े हो जाते हैं, मींस एक्सप्लॉयटेशन के कारणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही टॉपिक के अंत में जो सिंधो और कानो की लीडरशिप में अंग्रेजों से जो लोहा लिया जाता है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज थी, जिसमें सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलेगा बच्चों कि इनके एक्सप्लॉयटेशन के कारण न केवल राजा महाराजा बल्कि आम लोग बहुत ज्यादा त्रस्त था। इसी के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा कि न केवल आम लोग बच्चों बल्कि जो जंगलों में रहने वाली ट्राइब्स भी इनके शोषण के कारण त्रस्त हो जाती है और इनके खिलाफ उठ खड़ी होती है। इसी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है संथाल, जिसे हम 5W1H के आधार पर अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं, टॉपिक को जानते हैं। सबसे पहले बच्चों हम पहले देखेंगे हु। सो ये कौन थे। यहां पर देखने को मिलेगा कि जो बंगाल क्षेत्र के अंदर रहने वाली जो जाति थी, जिसे आगे चलकर जमींदारों के द्वारा जो राजमहल हिल्स में बसाया गया, वो वाली ट्राइब यहाँ पे हमें संथाल के रूप में देखने को मिलती है। सो व्हाट, तो क्या था ये? एक रिवोल्ट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी व इनके नुमाइंदों के शोषण के खिलाफ ये उठ खड़े होते हैं, जिसे हमने एक रिवोल्ट नाम दिया। सो देखो ये कब हुआ था, तो हमको देखने को मिलता है बच्चों, कहते हैं 1855 से 56 के मध्य ये रिवोल्ट हमें देखने को मिलता है। सो यहां नेक्स्ट वर्ड आता है वेयर। वेयर मीन्स कहां, कौन से स्थान पर हुआ था, तो देखने को मिलेगा राजमहल हिल्स। सो मानसिंह जी, राजमहल हिल्स पहले हमको लोकेशन में दिखा दीजिए। सो बच्चों ये इंडिया मैप दिखाई दे रहा है आपको, इसी में ये देखिए ये वाला जो स्थान है, जिसे हम रोड्स मतलब बड़े मैप के रूप में देखेंगे कि ये वाला जो राजमहल हिल्स है, राजमहल हिल्स भागलपुर वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र के अंदर ये संथाल रिवोल्ट हुआ था। इसी रिवोल्ट के अंतर्गत अब हम आपको नेक्स्ट देखते हैं कि वाई रिवोल्ट होने का क्या कारण था, ये भी जान लेते हैं। एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिशर्स। कहते हैं जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि औपनिवेशिक जो शासन होता है उसका मेन या मूल मकसद लोगों का शोषण करना होता है। उसी के अंतर्गत इन लोगों ने आम लोगों, महाराजा महाराजाओं के साथ साथ इन ट्राइब्स के साथ भी जमकर एक्सप्लॉयटेशन किया। कहते हैं कि बच्चों कि ये वैसे ही थे कड़वा, मतलब करेला कड़वा और ऊपर से नीम चढ़ा। इसके साथ साथ बाकी और लोग भी इन ट्राइब्स का मतलब शोषण करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अगर हम जो विद्वान E.G. मेना के शब्दों में अगर कहें, मनी लेंडर्स के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन करना हो, पुलिस के द्वारा जो करप्शन हो, साथ ही साथ जो न्यायालय के द्वारा इन्हें प्रॉपर जस्टिस ना मिलना हो, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज थी जो इनके साथ साथ जो पॉलिसीज भी इनके अगेंस्ट आ जाती है।
इसी वजह से ये ट्राइब्स त्रस्त हो जाती है और इनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। बच्चों एक बात और ध्यान रखना, जब भी कोई विदेशी इतिहासकार मींस जो ब्रिटिशर्स लिखेंगे पहले उसको गलत साबित करेंगे और उनके द्वारा जो काम किया गया उसको सही साबित करने का प्रयास करेंगे। सो मान सिंह जी समझ में नहीं आया क्या बोला आपने? कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश कानून अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए सामने वाले को पहले गलत ठहराएंगे और फिर उनके द्वारा जो काम किया गया उसको वो सही साबित कर देंगे तर्क के साथ। सो बच्चों लेकिन उस तर्क को आप अपने तर्क से जरूर काटना। सो हमको समझाइए, हम मानते नहीं है सर ऐसे कि आपने क्या बोला। तो आइए देखते हैं कि जब भी ये जैसे संथाल रिवोल्ट है, इसको जब भी हम जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अगर हम देखते हैं तो वो इसे एक डकैती बताएंगे, जो मतलब सभ्य सिविल समाज के खिलाफ एक अनसिविलाइज जाति के द्वारा किया हुआ विद्रोह बताएंगे। जब भी ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे तो क्या ऐसा था? ब्रिटिशर हमेशा अपने आप को वेल अप टू डेट दिखाएगा, कहेगा वी आर सिविलाइज्ड पर्सन। ओके सो तो भाई साहब आप क्यों आए हैं? सिविलाइज है तो हम आपको सिविलाइज करने आए। अच्छा तो हमें क्या प्रॉब्लम थी? आप सिविलाइज नहीं हैं इसलिए हम सिविलाइज पर्सन हैं और आपको सिविलाइज करने आए हैं। अच्छा तो जब भी ऐसी बातें आती है तो ये ध्यान रखिएगा कि अब ब्रिटिशर्स की जैसे नींव हिलाते हैं ना, पहले कभी भी चीज को देखें तो उसके रूट से देखना स्टार्ट कीजिए। तो भाई साहब सबसे पहले आप गए कहां थे? तो जो यूरोपियन सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका गए थे, तो अब देखते हैं अमेरिका गए थे भाई साहब। तो नॉर्थ अमेरिका में क्या किया इन लोगों ने? अगर बात करें तो वहां की जितनी भी ट्राइब्स थी, जिसमें चाहे उसके बाद जो एज़टेक एम्पायर देखें, साउथ अमेरिका के अंदर बात करें तो साउथ अमेरिका के अंदर भी बहुत सारी ट्राइब्स थी, उन सब का इन्होंने जम के एक्सप्लॉयटेशन किया और कुछ ही दिनों में वहां की पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया। क्या यही वही ब्रिटिशर्स हैं? जी हां, ये वही हैं जो वहां की भाषा कहते हैं कि कांच के टुकड़ों के बदले ये वहां के प्रीशियस मेटल्स तक नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं उन लोगों को बंदी बना लेते हैं, कहते हैं वहां के जंगलों से लकड़ी तक इन लोगों ने नहीं छोड़ा और दूसरे देश में कह रहे हैं कि हम सभ्य बनाए हैं। ये वाले वो ब्रिटिशर्स हैं। संथाल को स्टार्ट करने से पहले हम संथाल के पूरे सिनेरियो को देख ले हैं कि किस क्षेत्र में है और यहाँ इनके आसपास कौन है। कभी देखा होगा हम मकान खरीदते हैं, मकान को देखने के साथ साथ लोकेशन देखते हैं, आसपास में पड़ोसी कौन है ये भी देखते हैं। वैसे ही हम आकर चलते हैं, देखते हैं कि संथाल के साथ और कौन कौन सी ट्राइब्स है कि नहीं है। तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा बच्चों कि जो संथाल है, संथाल के साथ साथ यहाँ पर एक और ट्राइब देखने को मिलेगी जिसे हम क्या कहेंगे? पारियंस कहेंगे। अब ये देखेंगे कि संथाल्स को लाकर बसाया गया था, तो ये क्यों नहीं? ये तो पहले ही बसे हुए थे, तो क्या प्रॉब्लम था? इनको भी हम जान लेते हैं, पहले बेसिक समझ लेते हैं। पहले संथाल कौन है ये देख लीजिए। संथाल देखेंगे जो बंगाल वाले क्षेत्र से लाकर बसाई जाने वाली ट्राइब है। ओके, किस लिए बसाई गई सर? यहां वाले जो क्षेत्र थे, जंगली जो क्षेत्र था उसके कल्टीवेशन के लिए, उसको क्लियर करके उन जंगलों को खेतों में तब्दील करने के लिए। अब खेतों में तब्दील करने से क्या होगा मान सिंह जी? खेतों को तब्दील करने से यहां प्रोडक्ट एग्रीकल्चर होगी और एग्रीकल्चर होगी तो इससे रेवेन्यू मिलेगा। तो किसको मिलेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हें मतलब सबसे ज्यादा जो लैंड एरिया है डिमार्क करती है। किनके लिए? संथाल के लिए। तो अब बताइए मान सिंह जी ये नेक्स्ट कौन है? पारियंस। पारियन वो लोग थे जो मूल रूप से जंगलों में रहने वाली ट्राइब थी, जिनकी आजीविका जंगल पर ही डिपेंड करती थी। जो जंगल से वैक्स हो, हनी हो, वुड हो और भी जो रिसोर्स वगैरह मिलते थे उनसे अपनी आजीविका चलाती थी।
जब भी एनसीईआरटी में जब स्टार्ट करते हैं तो हमें हेडिंग मिलते हैं हो एंड प्लग। तो ये क्या होता है, सुन लीजिए। हो का मतलब यहां हमको देखने को मिलेगा, हो मीन्स कुदाल। क्या देखें, कुदाल, कुदाल। और यहां पर संथालों का है प्लग। प्लग, प्लग का मतलब रहेगा हल। तो अब मान सिंह जी ये इनके सिंबल हो गए क्या? हाँ, ये सिंबल है। पहाड़ीज का कुदाल हो गया और संताल का हो गया हल। तो क्या थे, जो पहाड़ीज थे वो कुदाल से वहां पर खेती झूमिंग एग्रीकल्चर किया करते थे। वो इतनी थी अपनी आजीविका कम कर सके। लेकिन अंग्रेज ये चाहते कि इस क्षेत्र को साफ किया जाए। अब साफ करने के लिए सबसे पहले पहाड़ीज से अप्रोच किया, लेकिन पहाड़ीज है कि वो नहीं चाहते कि जो अपनी परंपरागत जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उसमें चेंजेस नहीं चाहते हैं। इस वजह से इन लोगों ने सोचा कि हम कोई और ट्राइब लेके आते हैं जो इनको काउंटर भी कर सके और अपना काम भी कर सके। उसी के अंतर्गत ये संथाल ट्राइब को लेकर आए। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे थे, जिसमें जमींदारों को भी देख सकते हैं और इनको भी देख सकते हैं। तो ये लेकर आते हैं। अब तक आपको समझ में आ गया है कि संथाल कौन है और पहाड़ीज कौन है। इन्हीं के मध्य कॉन्ट्राडिक्शन को हम यहां पर थोड़ा समझेंगे और अंत में हम इनकी लाइफ स्टाइल को जानेंगे और साथ में रिवोल्ट को और आगे देखेंगे। तो ये देख लीजिए, अब यहां तक इसको मिटा देते हैं। अब चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। द संताल हैड बिगिन टू कम इनटू बंगाल्स अराउंड द 780। कहते हैं जो संताल थे, जो बंगाल वाला जो क्षेत्र था उसके अंदर 1780 के अंतर्गत ये यहां पर एंटर होते हैं। अब देखिए, जमींदार हाइड देम टू रिक्लेम लैंड एंड एक्सपेंड कल्टीवेशन एंड ब्रिटिश ऑफिशियल इनवाइट देम टू सेटल इन द जंगल महल। कहते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं, जमींदार वगैरह, ये सब किस लिए? एक्सपेंड कल्टीवेशन, जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र, एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र था उसको एक्सपेंड करने के लिए संथाल लोगों को इस राजमहल हिल्स में सेटल करते हैं। अब देखिए, इनवाइट टू सेटल इन द जंगल महल्स, वही राजमहल हिल्स, हैविंग फेल्ड टू सबड्यू द पहाड़ीज। क्या हुआ? जब इन लोगों के द्वारा पहाड़ीज लोगों को अपने वश में ना कर सके या पहाड़ीज को अपने कंट्रोल में ना कर पाए या अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ना चला पाए, तो इन लोगों ने इनका ऑप्शन किस में देखा? संथाल के अंदर देखा। आगे देखिए, एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट द ब्रिटिश टर्न टू द संथाल। तो यही बात हमको देखने को मिली। तो यहां से पहाड़ीज का काउंटर करने व एग्रीकल्चर का विस्तार करने के लिए किन को लेकर आए? संथाल ट्राइब को लेकर आए। सो ये वाली बातें हम यहां पर देखेंगे। साथ ही साथ अब एक और देखेंगे। क्या देखेंगे? पहाड़ीज जब ऐसा क्यों किया इन्होंने और कब किया? द पहाड़ी रिफ्यूज टू कट फॉरेस्ट, जब पहाड़ी लोगों ने जंगल को काटने से मना कर दिया कि भाई हम नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? रेसिस्ट टू टचिंग द प्लग एंड द कंटिन्यू टू बी द टर्बुलेंट। कहते हैं कि इन्होंने जो रेसिस्ट टचिंग द प्लग के जो हल था उसको चलाने में मना कर दिया और जो ट्रेडिशनल जो चली आ रही थी इनकी जो परंपरा, उसी को सस्टेन करना चाह रहे थे। कौन? पहाड़ीज। लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं चाह रहे थे। ऐसा क्यों नहीं चाह रहे थे? उसके बहुत सारे कारण थे। एक तो वो चाह रहे थे कि जो उनकी पॉलिसीज को फॉलो करे, जो पहाड़ीज नहीं मानते थे। पहाड़ीज की अपनी लाइफ स्टाइल थी, वो वहां से लूट मार करते, जो इस पर भी उनकी आजीविका चलती थी। क्योंकि लूट मार तब किया जाता जब उनको वहां पर टैक्स नहीं देते थे उस क्षेत्र का। अगर यहाँ पर बहुत सारे मुखिया होते थे जो क्या करते थे बच्चों, कि वहां से कोई भी गुजरता उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पे कुछ पैसे लिया करते थे। जो पैसे दे देते थे उनको पूरे रास्ते की सिक्योरिटी प्रदान करते थे कि इस रास्ते में अगर आप कोई भी नहीं छेड़ेगा। लेकिन जो नहीं देता था उनके साथ ऐसी घटनाएं लूटने जैसी हो जाती थी।
सो ये वाली बातें यहां पर देखने को मिलेगी। अंग्रेज इसलिए भी साथ ही साथ वो उस पूरे जंगल को एक ट्रेजर के रूप में देख रहे थे। एक तो क्या था, वहां के जो रिसोर्स थे, साथ ही साथ उनके जो खेत, जो एग्रीकल्चर फील्ड जो थे, उनका सपना देख रहे थे। साथ ही साथ वहां होने वाला प्रोडक्शन, जिसे वो प्रोडक्शन यहां करते और निर्यात करते, कहां, इंग्लैंड को और यूरोप को। तो इसी सपने को पाले हुए थे ये। तो आगे देखेंगे, संथाल्स बाय कॉन्ट्रास्ट अपीयर टू बी आइडिया सेटलर क्लीनिंग द फॉरेस्ट एंड प्लगिंग द लैंड विद द वैग्योर। कहते हैं जिस काम के लिए, क्या कि नहीं, जिस हल को उठाने के लिए पारीज ने मना किया, उसको कौन उठाते हैं बच्चों? संथाल उठाते हैं पूरी ताकत के साथ और इस पूरे क्षेत्र को साफ करते हैं। इसी वजह से जो लालची अंग्रेज थे वो इनको बहला फुसला रहे थे, ये बस में नहीं आए तो संथाल को लेकर। दे हैड मूव्ड इनटू दिस एरिया अराउंड 1800, displaced the hills folk who lived in these lower slopes, cleared the forest and settled in the land। कहते हैं बच्चों, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो पहाड़ीज थे, कहां पर बेटा, जो पारियंस थे, जो आपको देखने को मिलेगा जो फॉरेस्ट वाला इलाका था, जिसमें देखेंगे वो स्लोप जो एरिया था, जैसे ढलान वाला, वहां पर रह रहे थे। अब यहां पर इस वाले क्षेत्र में कौन आ गए? यहां पर देखेंगे अब ये संथाल ताऊ आ गए थे। कौन आ गए थे? संथाल ताऊ आ गए थे और इन सबको यहां से खदेड़ दिया था। और जो यहां का पठारी क्षेत्र है, जो टॉप आप देखेंगे ये वाला, यहां से ये वाला कलर ले लेते हैं, तो ये जंगल का ऊपरी हिस्से में इनको भगा दिए थे। किन लोगों को? पहाड़ीज को। किनके द्वारा? संथाल्स के द्वारा, जो पहाड़ीज अभी तक पूरे जंगल पर कब्जा किए हुए थे। दोबारा देख लो, पहाड़ी जो पूरे जंगल पर कब्जा किए हुए थे, और अब न केवल यहां स्लोप से इन लोगों ने इनको खदेड़कर वापस यहां पर पहुंचा दिया। ये वाली बात हमें यहां देखने को मिलती है। बुकानन एंड संथाल, इसके अंतर्गत देखेंगे बच्चों कि सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि बुकानन कौन है। यहां पर फ्रांसिस बुकानन पेशे से एक फिजिशियन है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय है, जो इसी के आदेश पर क्या है, इस वाले क्षेत्र को विजिट करता है, जो राजमहल हिल्स वाला है। अब ये क्यों करता है? कंपनी को क्या पड़ी थी कि इस वाले क्षेत्र में इसको भेजे? तो बच्चों यहां देखने को मिलेगा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि कंपनी और जो यूरोपियंस हैं, ये सभी चट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और इनका मेन मकसद ये था एक्सप्लॉयटेशन, हुक एंड कुक, कैसे भी करो एक्सप्लॉयटेशन करो। तो एक्सप्लॉयटेशन में यहां क्या एक्सप्लॉयटेशन करने आए थे? ये क्यों आया था? ये फिजिशियन है और बहुत सारी चीजों की जानकारी भी रखता है। तो अब ये यहां जंगल में क्या देखेगा सर? तो जंगल में देखने को ये देखेगा बच्चों कि ये सर्वे कर रहा है, जूलॉजिस्ट बॉटनिस्ट को अपने साथ लाया है, साथ में जो जितने भी कार्टोग्राफर्स हैं, जो मैप बनाने वाले, उनको भी साथ लाता है, ताकि वहां की जो वेजिटेबल्स हो, लैंडस्केप्स हो, सॉइल हो और कोई रिसोर्स हो, वहां की चट्टाने हो, उन सब का ये क्या करना चाह रहा था? उन सब का क्या एक विवरण देना चाह रहा था। किसको? कंपनी को, ताकि आगे चलकर कंपनी इन्हें यूज कर सके, इन सभी रिसोर्स को। अब इसके अंतर्गत ये क्या देखता है? तो अब चलते हैं यहां पर कि ये संथाल वाले बेल्ट में आकर करता क्या है। एट द एंड ऑफ 1810 बुकानन क्रॉस द गंजूरिया पहाड़। कहते हैं 1810 में आकर बुकानन क्या करता है? गंजूरिया पहाड़ है, यहाँ राजमहल हिल्स में यहाँ आता है और ये इस पहाड़ को क्रॉस करता है। विच वॉज पार्ट ऑफ द राजमहल, जो कि किसका हिस्सा है? राजमहल हिल्स का। रेंज पास थ्रू द रॉकी कंट्री बियॉन्ड एंड द रीच ए विलेज। कहते हैं गंजूरिया पहाड़ को क्रॉस करके एक गांव में पहुंचता है। अब गांव में क्या है सर? इट वॉज एन ओल्ड विलेज। ये देखने को मिलेगा कि ये एक पुराना गांव है, लेकिन बट
द लैंड अराउंड हैड बीन रिसेंटली क्लियर टू एक्सटेंड द कल्टीवेशन। जैसा हम पहले ही देखे थे कि इस वाले क्षेत्र को अभी अभी साफ किया है। गांव पुराना है लेकिन वो जंगल है अभी अभी साफ किया गया है, ये वाली बात हमें देखने को मिलती है। सो ये वाला जो विवरण है फ्रांसिस बुकानन हमें देता है। पर याद रखिए ये कंपनी का एम्प्लॉय है तो कंपनी के पक्ष में ही सारी चीजें बोलेगा, तो इस वजह से आपको इसकी डिटेल्स तो पढ़नी है लेकिन खुली आंखों से और खुले दिमाग से भी पढ़नी है। आंखें तो खुली रखते हैं पढ़ते वक्त, दिमाग भी खोल के पढ़िएगा। अब चलते हैं लाइफ ऑफ द संथाल कि संथाल है कैसे, उनका जीवन कैसा है, इसको देखते हैं। द संथाल्स वर गिवन लैंड एंड द परस्यूडेड टू सेटल इन द फुटहिल्स ऑफ राज हिल्स। कहते हैं बच्चों कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार इन संथाल जो ट्राइब थी उसको राजी कर लेते हैं। कहां पर रहने के लिए, जो राजमहल जो हिल्स है वहां पर रहने के लिए इन्हें राजी कर लेता है। कौन? जमींदार और ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, आगे देखते हैं। बाय 1832 a large area of land was demarcated as a दामन ए कोही। अभी बच्चों एक और बात देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक क्षेत्र डिमार्क किया जाता है। अब डिमार्क किया जाता है, उस वाले बेल्ट को नाम दिया दामन ए कोही, जो किनके लिए था? संथाल जिस क्षेत्र में रहते थे उसको डिमार्क किया गया इनके रहने के लिए और उस क्षेत्र को कहा गया दामन ए कोही। आगे देखते हैं। दिस वॉज डिक्लेयर्ड टू बी द लैंड ऑफ द संथाल, और इस क्षेत्र को संथालों की जमीन के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। दे वर टू लिव विद इन इट एंड प्रैक्टिस प्लो एग्रीकल्चर एंड बिकम सेटल्ड पीजेंट्स। कहते हैं अभी तक तो ये एक ट्राइब के रूप में थे लेकिन अब कैसे हो गए? एक सेटल्ड किसान के रूप में हो जाते हैं। कौन? संथाल। स्थायी, अभी तक इनका जो लाइफ स्टाइल था वो एक घुमक्कड़ के रूप में था। जैसे गाड़ियां लोहार देखते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते थे, वैसा ही ये ट्राइब्स थी। लेकिन क्या हुआ, इनको एक जगह सेटल कर दिया और उस क्षेत्र को कहा गया दामन ए कोही, और ये किसके रूप में काम करने लगे? एक सेटल किसान के रूप में, संथाल। The land grant to the Santhals stipulated that at least 1/10 of the area was to be cleared and cultivated within the first 10 years. The territory was surveyed and mapped. कहते हैं जो टोटल जो डिमार्केटेड एरिया था उसका 1/10 इन्हें फर्स्ट 10 ईयर में क्लियर करना था, साफ करना था, और किस में कन्वर्ट करना था? एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। द टेरिटरी वॉज सर्वेड एंड मैप्ड। इस पूरे क्षेत्र का, जैसे मैंने आपको बताया था ना, क्या काम था फिजिशियन फ्रांसिस बुकानन का? सर्वे करना और उस क्षेत्र का मैप बनाना, ताकि अंग्रेज उसे अपने आगे के प्लान्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बना सकें और उन सारे रिसोर्स को यूज कर सकें। स्पेशली लैंड रेवेन्यू जो कैलकुलेट करेंगे, असेसमेंट करेंगे, उसमें भी इसका फायदा लेंगे वो, इन सारे सर्वे का और मैप्स का। ओके, आफ्टर द डिमार्केशन ऑफ दामन ए कोई संथाल सेटलमेंट एक्सपेंड रैपिडली। कहते हैं जैसे ही संथाल लोगों को इन लोगों के द्वारा बसाया गया, कहते हैं बहुत तेज गति से इनका विस्तार होता है, न केवल पॉपुलेशन में बल्कि जो डिमार्केटेड एरिया है उसमें बहुत तेज गति से ये फैलने लगते हैं। कौन? संथाल्स। From 40 संथाल विलेज इन द एरिया इन 1838। कहते हैं जहाँ 40 गांव थे 1838 के अंदर, वो आगे चलकर देखेंगे 1473 हो जाते हैं। कब? 1851 तक। कहते हैं 13 साल के टाइम में 40 से 1473 विलेज हो जाते हैं। कहां पर? किनके? राजमहल हिल्स में। किनके? संथालों के। देख लेते हैं।
As many as 1473 villages had come up by 1851. आगे देखते हैं. Over the same period, the Santhal population increased from a mere 3000 to over 82,000. केवल गांव ही नहीं बढ़ा, जो पॉपुलेशन पहले 3000 थी वो अब जाकर कितनी हो जाती, 82,000 पॉपुलेशन पहुंच जाती है. किनकी? संथालों की. तो अब ये न केवल खेती का विस्तार कर रहे हैं, साथ साथ अब अपने आप को सेटल करके एक अच्छा जीवन जीने भी लगे हैं. अब देखेंगे न केवल एग्रीकल्चर में बल्कि जो मनी लेंडर्स, ग्रेन डीलर्स के साथ ये अपना रिलेशन भी बनाने लगेंगे और लाइफ स्टाइल के साथ साथ अब ये व्यापार में भी इन्वॉल्व होने लगेंगे. कौन? संथाल लोग. संथाल रेसिस्टेट पहाड़ीज को हम अब चल कर देखते हैं. व्हेन द संथाल सेटलमेंट ऑन द पेरिफेरीज ऑफ द राजमहल हिल्स, द पहाड़ीज रेसिस्टेड बट वर अल्टीमेटली फोर्स्ड टू विड्रॉ डीपर इनटू द हिल्स. कहते हैं बच्चों कि स्टार्टिंग में जैसे ये अगर हिल माने तो जो लोअर स्लॉप ये वाला जो एरिया देखेंगे, अभी तक जो पहाड़ीज थे इस वाले बेल्ट तक भी अपना अधिकार बनाए हुए थे, लेकिन अब किनके आने से, अब यहाँ पर देखेंगे कि अब संथालों के आने से ये अपने आप को इस वाले जो ये जो टॉप लेवल का जो डीपर क्षेत्र है, सघन वन है, यहाँ पर ही अपने आप को लिमिटेड कर ले रहे हैं. सो अब आगे देखिए. Restricted from moving down to lower hills and valleys, they were confined to the dry interior and to the more barren and rocky upper hills. कहते हैं अभी तक ये जो जितने भी जो स्लोप हो या फील्ड वगैरह हो वहां तक भी अपना अधिकार जमाए हुए थे और हो के द्वारा जो खेती कर रहे थे, जो झूमिंग एग्रीकल्चर कर रहे थे, अब इनको वहां तक जाने से रोक दिया जाता है. किनके द्वारा? संथाल. तो फिर क्या किया? तो यहां पर ये देखेंगे बच्चों कि जो अब इनको ये वाला जो टॉप है, बैरन क्षेत्र है, पर उसमें तक इनको लिमिटेड कर दिया जाता है. किनको? पहाड़ीज को. आगे चलते हैं. This survey severely affected their lives and improvising them into the long term. कहते हैं इसने इनके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया. किन लोगों ने? संथालों ने. इस वजह से पहाड़ीज अपने आप को यहाँ सेटल कर लेते हैं. इस वजह से जो इनकी कंडीशन है डे बाय डे कैसी होने लगती है? पुअर होने लगती है. और ये इनके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है बच्चों. किनके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? पहाड़ीज लोगों के. अब और देखिए. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन द एबिलिटी टू मूव न्यूअर लैंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. आप सबको पता है कि जैसे कोई खेत होता है, यहाँ पर आपने खेती की, यहाँ पर आपने खेती की, लेकिन धीरे धीरे इसकी जैसे फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो जो ये क्या करेंगे, आगे का जंगल साफ करेंगे, आगे का जंगल साफ करेंगे और फिर यहाँ खेती करने लगेंगे. फिर यहाँ का फर्टिलिटी प्रोडक्शन कम होगा, आगे का जंगल साफ करेंगे, यहाँ करने लगेंगे. अब ये धीरे धीरे नेचर से ये वाला जो खेत है वापस फर्टाइल हो जाएगा. तो इस प्रकार ये मोस्टली जो क्षेत्र पर अभी तक होल से खेती कर रहे थे उसके बारे में हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन अब इस वाले क्षेत्र से इनका अधिकार है वो लिमिटेड होने लगेगा. अब इनकी जो रेंज से ये खेत भी निकलने लगेंगे और किस वाले क्षेत्र में चले जाएंगे? दामन ए कोई वाले बेल्ट में चले जाएंगे, जो किनके पास है? संथाल लोगों के पास. आगे देखते हैं. व्हेन द फॉरेस्ट ऑफ द रीजन वर क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन, the hunter amongst them also face problem. अभी तक तो क्या था कि जो पहाड़ी लोग थे उन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा था बच्चों, लेकिन जो हंटर थे, हंटर जो अभी तक शिकार करके जानवरों को मार के अपनी आजीविका कमा रहे थे, उनके लेदर को मार्केट में बेचकर आजीविका कमा रहे थे,
उनके लिए भी आजीविका का प्रॉब्लम हो गया। कैसे हुआ आजीविका मान सिंह सर? मतलब बच्चों कि जैसे जंगल कटेंगे तो जानवर भी कम होंगे, उनका जो टेरिटरी था वो भी कम हो जाएगा। साथ ही साथ इन लोगों को जो रॉकी माउंटेन्स, राजमहल हिल्स के टॉप पर ही लिमिटेड कर दिया गया था। अब ये और ज्यादा एक्सेस नहीं कर सकते थे पूरे पहाड़ को, अब ये केवल ऊपरी इलाके में है। यहां पर अच्छे से देखिए, ये वाला जो टॉप लेवल पे यहां पर कौन रहे हैं? पहाड़ीज। और इस स्लोप पे देखने को मिलेगा यहां पर संथाल रह रहे हैं, और इस वाले प्लेन में आम लोग रह रहे हैं। जो तीन भागों में डिवीजन देखने को मिलेगा, जो आप यहां से अच्छे से देखेंगे। ये वाले बेल्ट तक ही अपने आप को पहाड़ीज को लिमिटेड कर दिया जाता है, और इसी क्षेत्र में ये अपने आप को रख पा रहे हैं। ये वाला जो स्लोप वाला जंगली क्षेत्र है, इसको धीरे धीरे अंग्रेजों ने मतलब संथालों पर क्लियर करवा दिया है, और नीचे वाला जो फील्ड है, प्लेन है, इसमें तो आम लोग रह ही रहे हैं। ये वाली बात देखने को मिलेगी। चलिए आगे नेक्स्ट में देखते हैं। द संथाल्स बाय कॉन्ट्रास्ट गिविंग ऑफ देयर अर्लियर लाइफ ऑफ द mobility and the settle down cultivating a range of the commercial crops for the market and dealing with the traders and the money lenders। अभी क्या हुआ, जो पहाड़ीज का जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाता है, तो संथालों का भी चेंज हो जाता है। ये बार अभी तक जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने वाली एक ट्राइब थी, अभी ये एक जगह आकर क्या हो जाती है? सेटल हो जाती है बच्चों, सेटल हो जाती है। अब सेटल होने से क्या हो गया? ये एग्रीकल्चर करने लग गए। एग्रीकल्चर होने से क्या होगा? अब ये जो मनी लेंडर हो, चाहे ग्रेन डीलर हो, इनके साथ इनके रिलेशन और भी डेवलप होने लग गए। साथ ही साथ ये कॉमर्शियल क्रॉप का भी प्रोडक्शन करते हैं, उस वजह से इनका लाइफ स्टाइल और ज्यादा अपग्रेड होने लगता है। न केवल खान पान, रहन सहन में भी सबसे बड़ा चेंजेस हमें देखने को मिलता है। किनकी लाइफ में? संथालों की में। और पहाड़ीज का क्या होता है? उनकी पहले से बदतर हालत होने लगती है। अब देखते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ संथाल। ये वाली बात हम यहां पर देखेंगे। द संथाल्स हाउएवर सून फाउंड दैट द लैंड they had been brought under the cultivation was slipping away from their hands। बच्चों अभी देखने को मिलेगा कि जो संथाल हैं, जो क्या होगा, जो अभी जो दामन एक कोही वाला जो बेल्ट था, जो क्षेत्र था, इनके लिए डिमार्केटेड किया था, उसको इन्होंने क्या किया? क्लियर किया, जंगली क्षेत्र को क्लियर किया, और किस में कन्वर्ट कर दिया? एग्रीकल्चर फील्ड में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो पूरी लैंड थी अभी इनके लिए वैसी ही साबित हो रही थी जैसे आप रेत की मुट्ठी किसी पानी में लेके खड़े हो जाओ, धीरे धीरे फिसलते हुए पानी में चली जाती। इनके साथ भी ऐसा ही धोखा हो रहा था। ये पा रहे थे कि जो धीरे धीरे इन लोगों ने इतने बड़े अमाउंट पर जिन जंगलों को साफ किया था, पूरे मतलब देखें कि पूरी मेहनत और कौशल के साथ वो खेत, वो लैंड इनके हाथ से फिसलती हुई जा रही थी। अब क्यों जा रही थी, क्या हुआ था, इस पर आइए हम डिटेल से देखते हैं क्या रीजन थे। द स्टेट वॉज लेविंग हैवी टैक्स ऑन द लैंड ऑफ द संथाल। कहते हैं ये जो पूरा का पूरा लैंड इनके साथ वैसा ही साबित सीन हो रहा है जैसे किसी मछली को पकड़ने के लिए अनाज या कोई भी दाना डाला जाता है। मछली को पकड़ने के लिए दाना नहीं डाला जाता, वो आटा डाला जाता है, कुछ और भी चीज जो भी कांटे के साथ। जैसे ही वो खाने आएगी कांटा फंसेगा, मछली फंसेगी, मछली के अंदर फंसा, मछली फंस गई। तो ये वो कांटा डालने वाले थे कौन? अंग्रेज, जो चालाक थे, जो इनका शोषण करने ही इनका मकसद था। तो इन लोगों ने पहले तो उनको बहलाया फुसलाया और खेतों को साफ करवाया,
खेती करवाई और धीरे धीरे उन पर टैक्स का भार बढ़ाने लगे, जिस वजह से ये संथाल घबराने लगते हैं। आगे देखिए, द मनी लेंडर्स वर चार्जिंग देम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी तक तो बच्चों क्या हो रहा था, आपको देखने को मिलेगा कि केवल हैवी टैक्स के साथ साथ अब सोचिए कि इस बार तो हमने क्या किए, हमारे मुन्ना की शादी कर दी। मुन्ना की शादी कर दी तो खर्चा हो गया, अब हमारे लिए टैक्स पेड करने के लिए पैसा नहीं है। हम क्या जाएंगे, पास वाले बड़े मनी लेंडर हैं, इनके पास पैसा लेने जाएंगे। जो अब पैसा लेने गए, क्या कर रहे हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें पैसा दे रहे हैं। अब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अब क्या हुए, अगले साल पैदा वैसी हुई, हमने टैक्स दे दिया, पैसा नहीं दे पा रहे। अब ये जो पैसा डे बाय डे रेट मतलब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगा जा रहा था, और धीरे धीरे उनके खेत जो अपने हुआ करते थे वो अपने ना होकर मनी लेंडर्स और लैंडलॉर्ड्स के होने लगे। सो ऐसी सिचुएशन यहां पर क्रिएट होती है इस वजह से, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है और उसी के दौरान उनकी जमीन निकलने लगती है। जमींदार वर सेट इन द कंट्रोल ओवर द दामन कोई। इसी वजह से न केवल ब्रिटिशर, साथ ही साथ इनके जो जितने भी जो चूजे थे, मनी लैंडर हो, जमींदार हो, ये इनका एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं। अभी तक यहां तक तो ये लोग तो सीमित थे, अब इसके अलावा चाहे पुलिस देखें, चाहे कोर्ट देखें, अभी तक इनको विश्वास था कि जो संथाल हैं, इनको विश्वास था कि हमको जो न्याय मिलेगा, लेकिन ना तो पुलिस से न्याय मिला, ना कोर्ट से न्याय मिला। जब इन्हें कोई भी आशा और अपेक्षा नहीं रही तो ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट और इनके नुमाइंदों के अगेंस्ट जाकर खड़े हो जाते हैं। ये वाली बात हम यहां पर देखने को मिलेगी। अब हमारा आएगा संथाल रिवोल्ट। संथाल रिवोल्ट बाय द 1850 द संथाल फेल्ट दैट द टाइम हैड कम टू रिबेल अगेंस्ट द जमींदार, मनी लेंडर्स एंड द कॉलोनियल स्टेट। कहते हैं बच्चों 1850 तक आते आते आप देखेंगे कि अब संथाल ट्राइब के लोगों को यह महसूस हो गया था कि अब हम इनके खिलाफ रिवोल्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे जमींदार हो, मनी लेंडर्स हो या कॉलोनियल स्टेट, ये पूर्ण रूप से इनके एक्सप्लॉयटेशंस पर ध्यान लगाए हुए थे गिद्ध की तरह, और ये अब त्रस्त हो चुके थे इनके एक्सप्लॉयटेशन से। अब इनके सहन शक्ति थी उसके बाहर की बात हो गई थी। इस वजह से जो संथाल हैं मैदान में उतर जाते हैं लोहा लेने के लिए। इसी दौरान आपको देखने को मिलेगा बच्चों कि यहां पर एक नाम होगा, क्या नाम रहेगा, सिंधु और कानू। सिंधु और कानू नामक दो व्यक्ति रहेंगे जो संथाल मूवमेंट के लीडर रहेंगे। यहां पर देखने को मिलेगा, कहते हैं बच्चों 30 जून 1855 को, 30 जून 1855 को ये जो हीरो है कौन, सिंधु और कानो पूरे संथाल ट्राइब को इकट्ठा करते हैं, जिसमें कहते हैं 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अभी तक इन्होंने ये देखते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए कहते हैं कि अपने आप को ईश्वरीय अवतार बताते हैं और कहते हैं कि ठाकुर जी का मैं अवतार हूं और मेरे से ठाकुर जी ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, ताकि लोगों को और ज्यादा मोटिवेट कर सके और जम के लोहा ले सके। जितने भी जो इनको चूसने वाले हैं, जमींदार हो, मनी लैंडर हो, कॉलोनियल स्टेट, जैसे ही रिवोल्ट होता है पूरे क्षेत्र पर जम के अटैक किया जाता है। लेकिन जब भी ब्रिटिशर्स इस अटैक को क्या बोलेंगे, डकैती बोलेंगे, लूट मार बोलेंगे, ठीक है।
ये ध्यान रखिएगा। ये केवल इनसे बदला ले रहे हैं। जब इनकी सीमा के बाहर बातें जाती है, चीजें जाती है, तब जाकर ये ऐसा कर रहे हैं। ये बात हमको देखनी पड़ेगी। जब यहां पर ऐसा होगा तो पूरा क्षेत्र त्रस्त हो जाता है। जितने भी जमींदार थे, मनी लैंडर्स थे, अंग्रेजों के पैरों में जाकर गिर जाते हैं। यहां पर देखेंगे कि सरकार इस विद्रोहात्मक कार्रवाई से घबरा जाती है और कलकत्ता से कैप्टन बरो की लीडरशिप में एक टीम भेजी जाती है। वो टीम मींस दल आता है और इस पूरे क्षेत्र पर वापस अधिकार करने लगता है। इसी दौरान यहां पर देखने को मिलेगा संथाल और अंग्रेजों के मध्य जमकर लड़ाई होती है। बहुत सारे छापामार युद्ध होते हैं। छापामार युद्ध क्या होता है मान सिंह सर? ऐसा होता है बच्चों, किसी भी सेना पर छुप के एक साथ अटैक करना और तुरंत वापस भाग जाना। तो बार बार अटैक करना और वापस भाग जाना, आमने सामने आकर लड़ाई न करना, तो ये कहलाएगा छापामार युद्ध। इस पॉलिसी को लेकर वो जंगलों से निकल कर आते, तुरंत अटैक करते, तुरंत भाग जाते। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने पूरे मूवमेंट को कुचल दिया। किनके नेतृत्व में? कैप्टन बरो के नेतृत्व में। और बहुत सारे जितने भी संथाल ट्राइब्स के जितने भी लोग थे, उनको देखते हैं, उनके पास तो चाहे तीर कमान हो, तलवार हो और छोटे छोटे कुदाल वगैरह ऐसे नॉर्मल जो हथियार थे। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ एक साइड से तोप चलाते हजारों संथाल ढेर हो जाते। इसी के तहत इन लोगों ने बड़ी निर्ममता के साथ संथाल रिवोल्ट को दबा दिया। बहुत सारे लोगों को इस पिक्चर से देखेंगे तोपों से उड़ा दिया, बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया। आगे चलकर ये लोग इन संथाल लोगों को राजी करने का प्रयास करते हैं। इस क्षेत्र को छोड़कर कोई और दूसरा क्षेत्र डिमांड करते हैं, वहाँ सेटल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मना कर देते हैं। आगे चलकर और जगह भी बसाया जाता है। तो ये वाली पूरी जो बातें थी संथाल रिवोल्ट की, हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ आपको एक ही बात समझ में आया होगा कि यहाँ पर जितना भी एक्सप्लॉयटेशन किया गया, न केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साथ मनी लैंडर और जमींदारों ने जमकर यहाँ पर इनका खून चूसा, जो संथाल ट्राइब का। इसी वजह से ये रिवोल्ट करती है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सीरियसली हर बच्चा कमेंट कीजिएगा, और जो भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट होगा उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, और अगर कमी रहेगी तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। इसलिए प्लीज़ आप अपने सजेशन भी साथ में दीजिएगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे आपको तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि हम जो बच्चे आवश्यकता है, जिन बच्चों को नीडी स्टूडेंट्स हैं, उन तक पहुंच सके। फ्री ऑफ कॉस्ट हम बच्चों तक पहुंच सके और उनकी सेवा कर सके। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।